जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे एक नई वंदे भारत को लॉन्च करने जा रही है। साथ में बिहार के लोगों को एक नई अमृत भारत की सौगात। तो अमृत भारत का संचालन आपको किस रूट पर देखने को मिलने वाले हैं। जो पहली अमृत भारत का संचालन रेलवे कर रही है उसका विस्तार भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो वो जो पहली अमृत भारत है उसे कहाँ तक विस्तारित होने वाले हैं इसकी भी जानकारी मैं दूंगा। और जो नई वंदे भारत की लॉन्चिंग होने जा रही है तो इसे किस रूट पर भारतीय रेलवे लॉन्च करने वाली है, साथ में इसके टाइम टेबल की भी जानकारी मैं आपको दूंगा कि भारतीय रेलवे जो इसके टाइम टेबल जारी किए हैं कहां से कितने बजे इस ट्रेन का संचालन कहां के लिए करने वाली है। फुल डिटेल जानकारी मैं आपको अमृत भारत और वंदे भारत दोनों ट्रेन के बारे में देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर नई ट्रेन की लॉन्चिंग की बात करें, कुछ महीनों से भारतीय रेलवे एक भी वंदे भारत और अमृत भारत को लॉन्च नहीं की है, लेकिन अब आपको लगातार लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। कई चेयर कार वाली वंदे भारत की भी लॉन्चिंग आपको अलग अलग रूट पर देखने को मिलेगी। और साथ में अमृत भारत की भी लॉन्चिंग आपको कंफर्म हो चुकी है कि किस रूट पर और किस दिन को होने वाले हैं। इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि बिहार के किस रेलवे स्टेशन से और कहां के लिए अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे और वंदे भारत का संचालन कहां से कहां के लिए होने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं नई वंदे भारत का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं तो ये कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन होने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान के लोगों के लिए एक बहुत राहत भरी खबर सामने रेलवे द्वारा निकलकर सामने आई है कि भारतीय रेलवे नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब अहमदाबाद और उदयपुर के बीच शुरू करने जा रही है, जिससे दोनों राज्यों के बीच यात्रा और कनेक्टिविटी दोनों ही सबसे पहले अधिक बेहतर और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। यह हाई स्पीड ट्रेन न केवल समय की बचत करेगी बल्कि यात्रियों को एक आरामदायक और आधुनिक सफर का अनुभव भी देगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस अहमदाबाद से हिम्मतनगर होते हुए उदयपुर तक चलाई जाएगी। यह सेवा सप्ताह में 6 दिन संचालित होगी और केवल मंगलवार को इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सभी वंदे भारत का एक दिन भारतीय रेलवे मेंटेनेंस करती है। 6 दिन इस रूट पर आपको संचालन देखने को मिलने वाले हैं। ट्रेन राजस्थान के पर्यटन नगरी उदयपुर से सुबह 6:10 पर रवाना होगी और गुजरात के अहमदाबाद में सुबह 10:25 पर पहुंचाएगी। रास्ते में हिम्मतनगर स्टेशन पर 2 मिनट का स्टॉपेज भी रखा गया है। वापसी के समय यह ट्रेन अहमदाबाद से असरवा रेलवे स्टेशन से शाम 5:45 पर रवाना होगी और रात 10 बजे उदयपुर आपको ले जाकर छोड़ देगी। असरवा स्टेशन से शुरुआत होने के कारण यात्रियों को एयरपोर्ट तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे मेवाड़ क्षेत्र के लोग इस ट्रेन का लाभ उठा सकेंगे। इस ट्रेन की अगर हम सुविधा की बात करें तो इस वंदे भारत एक्सप्रेस में 8 एसी चेयर कार कोच होंगे जो पूरी तरह आधुनिक तकनीक से लैस होंगे। इस कोच में बेहतर सीट, साफ सुथरा वातावरण और तेज रफ्तार जैसी सुविधा इस ट्रेन में आपको मिलने वाली है। एक नए तरह का अनुभव प्रदान करेगी ये ट्रेन। रेलवे की यह पहल विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित होगी जो समय की बचत और सुविधा दोनों चाहते हैं। नई वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने से अहमदाबाद और उदयपुर के बीच यात्रा का समय अब लगभग 4 घंटे का रह जाएगा, जबकि सड़क मार्ग से यह सफर करने पर लगभग 5 घंटे का समय लगता है। यह सेवा दोनों राज्यों के व्यवसायिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में भी सहायक होगी। रेलवे की यह पहल न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि आम लोगों की जिंदगी में भी सरलता लाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे अहमदाबाद और उदयपुर के बीच जो मैंने आपको टाइमिंग बताए हैं, ये पहले ही से प्रस्तावित टाइमिंग भारतीय रेलवे ने जारी किए थे इस रूट पर वंदे भारत चलाने के लिए। तो इस पर आपको बहुत जल्द कोच वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है और रेलवे इसकी सारी तैयारियां कर ली है। साथ में इसके टाइम टेबल जारी कर दिए गए हैं कि कहां से कितने बजे इस ट्रेन का संचालन होने वाले हैं। ये पहले ही से प्रस्तावित रूट है, लेकिन रैक की उपलब्धता नहीं होने के कारण इस रूट पर आपको वंदे भारत का संचालन देखने को नहीं मिले। लेकिन अब भारतीय रेलवे के पास सीसी यानी कि चेयर कार वाली वंदे भारत के रैक ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, तो आपको बहुत जल्दी इस रूट पर वंदे भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इस रूट पर वंदे भारत का संचालन करने जा रही है, इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस लॉन्चिंग के साथ साथ और किन किन रूटों पर वंदे भारत का संचालन रेलवे को करनी चाहिए जिससे लोगों को एक आधुनिक सुविधा वाली ट्रेन की सौगात मिले, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और इस ट्रेन के लॉन्चिंग को लेकर जो भी कंफर्म नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे
वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं कि बिहार के लोगों को फिर से एक अमृत भारत की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है, तो कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन होने वाला है। दोस्तों अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का बुधवार को सहरसा से रायगढ़ और रायगढ़ से झंझारपुर रेलवे स्टेशन के बीच स्पीड ट्रायल किया गया। इस ट्रेन को 24 अप्रैल से चलाए जाने की बात कही जा रही है। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहरसा से चलकर सुपौल रेलवे स्टेशन तक 110 किलोमीटर की रफ्तार से चली। सुपौल से रायगढ़ के बीच ट्रेन को अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया गया। ट्रेन के चालक ने बताया कि कोसी रेल महासेतु पर 15 किलोमीटर की रफ्तार से इस ट्रेन को चलाया गया। अनुसार 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री झंझारपुर में सभा को संबोधित करेंगे और उसी दिन इस ट्रेन को सहरसा से सरायगढ़ जंक्शन होते हुए दरभंगा, अयोध्या, वाराणसी के रास्ते आनंद विहार टर्मिनल के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इस ट्रेन का संचालन आपको पटना होते हुए भारतीय रेलवे करने वाली है। तो बिहार के राजधानी को भारत की सौगात भारतीय रेलवे ने दे दी है। अब ये ट्रेन पटना होकर जाने वाली है और पटना के लोगों को भी अमृत भारत की सौगात भारतीय रेलवे ने दे दी है। साथ में इस ट्रेन रेलवे ने पूरी तैयारियां भी कर ली है। अब आपको 24 अप्रैल के दिन इस ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इस ट्रेन का ट्रायल भी भारतीय रेलवे ने पूरा कर लिए हैं और किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि सामने नहीं आई है। तो बस आपको लॉन्चिंग का इंतजार करना होगा कि 24 अप्रैल के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। तो उसका भी जो भी नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे अमृत भारत को दिल्ली के लिए चलाने जा रही है, जो कि पटना होते हुए वाराणसी होते हुए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये रूट कैसा होने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ में मैंने आपको वीडियो को पहले ही बताया था कि जो पहली अमृत भारत का संचालन कर रही है उसका विस्तार भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये ट्रेन अब अमृतसर के लिए भी चलाने वाली है। अब ये दिल्ली से अमृतसर के लिए भी चलेगी। तो इस ट्रेन का भी आगे चलकर आपको विस्तार देखने को मिलने वाले हैं। इस पर जो भी नया नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। पहली जो अमृत भारत है उस ट्रेन का विस्तार करने जा रही है, जो कि अमृतसर तक जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरी अमृत भारत को रेलवे लॉन्च करने जा रही है, इसी को अमृतसर के लिए रेलवे को चलानी चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और इस पर जो भी नया अपडेट आएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।